हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट डे हम लोगों ने जो है अपना थर्ड लेक्चर कंप्लीट किया था, जिसमें बहुत सारे ओर्स के विषय में और पीवाईक्यूज के विषय में पढ़ा था। आज हम लोग इस तरह से कुछ क्वेश्चन करते हैं, कम से कम इसमें 30 से 35 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो ये जो लेक्चर है इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज ऑफ पीजीटी टीजीटी, और लेक्चर हमारा नेक्स्ट है चौथा। तो ध्यान से पढ़िएगा। लास्ट डे हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। लास्ट टॉपिक मेरा इस स्लाइड में यहाँ तक था। आज नया टॉपिक है। आज हम लोग एस ब्लॉक के विषय में पढ़ेंगे। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स तो हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग। अगर आ जाए एस ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, पहले तो उसके विषय में हम लोग जाने थोड़ा सा। व्हाट इज एस ब्लॉक एलिमेंट? तो स्टूडेंट्स, ऐसे एलिमेंट जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन NS1 में चले जाते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट को और क्या कहते हैं? एल्कली मेटल कहते हैं, एल्कली मेटल्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में कहां पर रखा गया है? तो फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है, फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट हैं, अगर हम लोग हाईलाइट करके इसको हम अलग कलर से अगर हम दिखाते हैं, ब्लू कलर से थोड़ा सा दिखाते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ग्रीन कलर से लिख देते हैं, ये भी अच्छा कलर है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट जो है इसमें है हेलिना, करे, रब से फरियाद। हेलिना, करे, रब से फरियाद, ये शॉर्ट फॉर्म है, सब एस्पिरेंट जो पढ़ा रहे हैं उनको मालूम है, ठीक है। अब होता क्या है कि ऊपर से नीचे जाने पर इस ब्लॉक में एटॉमिक साइज लगातार जो है ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही हैं, नंबर ऑफ सेल यानी ऑर्बिट्स बढ़ रहे हैं। जब नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या सेल बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा, ठीक है। कुछ मैं प्रॉपर्टी इसकी बता देता हूं, एक स्लाइड में और लेता हूं जिसमें मैं डिस्कस करूंगा स्टूडेंट्स यहां पर, ठीक है। 1 मिनट का समय, ताकि मैं एक स्लाइड ले लूं, इसमें 1-2 स्लाइड जिसमें ओके क्लियर बात करूं। तो जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उसमें स्टूडेंट्स है, अब ये स्लाइड आपको बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है। तो इसमें होते हैं हेलिना, करे, रब से फरियाद। ये जो FR है ये है रेडियो एक्टिव। यहाँ पर रेडियो एक्टिव के विषय में कई बार हमने आपको बता दिया है। ज्यादा हायर मॉलिक्यूलर मास होने के कारण इसमें से सडन एंड कॉन्टिन्यूअस जो है इमिशन होगा, किसका? अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशन का। सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर अगर पूछ ले किसकी है, तो पेनिट्रेशन पावर जो है अल्फा की होती है, ठीक है। और पूछे अगर रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की, खोज यानी डिस्कवरर कौन है, तो हेनरी बैकरेल मार देना बच्चे, ठीक है ना, हेनरी बैकरेल, ठीक है। तो इतनी 4-5 क्वेश्चन यहाँ हमने बताए। अब ऊपर से नीचे जाने पर होता क्या है, टॉप से बॉटम जाने पर, टॉप और टॉप से बॉटम जाने पर स्टूडेंट्स क्या होता है? नंबर ऑफ सेल बढ़ती है। क्या बढ़ती हैं? नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं। नंबर ऑफ सेल अगर बढ़ेंगी तो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज या रेडियस रेडियाई दोनों बढ़ेगा, ठीक है। समझ गए? साइज से 2 उत्तर और निकलते हैं। साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड सिमिलरली आयोनाइजेशन एनर्जी। ये भी तो अगर यहाँ पर साइज हमारा बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एस ब्लॉक एलिमेंट में टॉप से बॉटम जाने पर घटेगी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी भी घटेगी। तो इतनी बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको अगर समझ गए तो कई जो वेरिएशंस होते हैं, ठीक है, वो हमको समझ में आए जाएंगे। तो इसको हम लोग कर लेते हैं एक बॉक्स में बंद।
ओके स्टूडेंट्स, अब अपने टॉपिक पे चलते हैं पीछे। बहुत ज्यादा ये भैया लर्न करने वाला चैप्टर है, इसमें कुछ बताना नहीं है, लेकिन ये आपको एक जगह पर कहीं पर मिलेगा नहीं, ठीक है। तो अगर मिल जाए तब बताइएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको हाइलाइटर से हाईलाइट करते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, अगर टॉप से बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा। तो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस को छोड़ दें तो बाकी सब मेटल हैं, ये मेटल हैं। तो लिथियम से ज्यादा साइज सोडियम का, और सोडियम से ज्यादा, ठीक है ना, पोटेशियम का, फिर आरबी का, फिर सीएस का। और एफआर क्यों लिया गया नहीं गया है, क्योंकि एफआर अनस्टेबल है, वो रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव क्या होता है, वो धीरे धीरे वो डिके होता रहता है। नेक्स्ट है, अगर ठीक है इसके उल्टा कर दीजिए, क्योंकि साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, तो उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, तो लिथियम का साइज सबसे, लिथियम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर रुबेनियम की, फिर सीजियम की। यानी यहाँ पर साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कॉन्सेप्ट है, उल्टा चल रहा है। सिमिलरली डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट अगर देखेंगे तो साइज के उल्टा है, साइज जिसका ज्यादा होगा, साइज जिसका कम होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इस तरह से ये ट्रेंड आता है, साइज के उल्टा, समझ गए। यहां पर आइए देखते हैं थोड़ा सा, यहां पर पेन ले लेते हैं, और पेन लेने के बाद कलर इसका थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, गुड। तो साइज अगर यहां पर कम है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, ज्यादा। फिर यहां पर साइज देखिए कम है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उल्टा, यानी ज्यादा। लिथियम का साइज सबसे कम तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। कलर फ्लेम ऑफ द एल्कली मेटल, NH1 कॉन्फ़िगरेशन वालों को बहुत आता है, पढ़ना ही है। लिथियम का कैसा होता है, रेड कलर, सोडियम का कैसा है, गोल्डन, पोटेशियम का कैसा, वायलेट, रूबेनियम का रेड कलर, सीजियम का ब्लू कलर, पोटेशियम का ब्रिक रेड कलर, SR का ब्लड रेड कलर, और BA का एप्पल ग्रीन। स्टूडेंट्स इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है इसमें टोटल रटना है, रटना। तो इसको रट लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। स्टूडेंट्स अगर आप TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं और आपको इस तरह का कोर्स कंटेंट चाहिए तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पक्का है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे एक ही स्लाइड पे, ठीक है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, नई कुछ चीजों के साथ, नई जानकारी, बेहतर जानकारी के साथ। और बेहतर जानकारी में ये है कि हम लोग फिर पढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। तो सॉरी, थोड़ा सा मैं हाइलाइटर यूज करना चाह रहा हूं। रूबेनियम, आरबी एंड सीजियम शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पूछे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन से एल्कली मेटल शो करते हैं, तो भैया ऑप्शन है सीजियम और रूबेनियम। जो सीजियम होता है उसकी एक एडिशनल बात मैं आपको और बता देता हूं, सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो होता है, ठीक है। सीजियम का मैं इंक चेंज कर लूं, सीजियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ही लो है। देखिए आप पीछे भी देख पा रहे हैं, यहां पर जहां मेल्टिंग पॉइंट था, मैं एक बार स्लाइड पे ले जाना चाहता हूं, ये देखिए। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। देखिए ये देखिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो है, और अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट जो है लो होगा, ठीक है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना लो होता है, इतना लो होता है कि हथेली पर रखने पर, पाम पर रखने पर, हथेली पर रखने पर मेल्ट हो जाता है। इसके अलावा और कौन सा है, तो जीई भी ऐसा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, लगभग केवल 29 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं,
ठीक है। तो रूबेनियम एंड सीजियम शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो रूबेनियम और सीजियम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, यानी लिथियम अगर OH के साथ जुड़ रहा है तो यानी ये जो NH1 कॉन्फ़िगरेशन एल्कली मेटल्स हैं वो अगर OH के साथ जुड़ रहे हैं तो हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर देखें तो जो है डाउन द ग्रुप, जैसे मेटल का साइज बढ़ता है, मेटल साइज जैसे जैसे अगर बढ़ रहा है तो हाइड्रोक्साइड स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड भी बढ़ रहा है। ये इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। मेटल का साइज जैसे बढ़ रहा है हाइड्रोक्साइड में, वैसे S माने हमने स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड भी बढ़ रहा है। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड देखें तो हाइड्राइड की स्टेबिलिटी, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया है। अगर हाइड्राइड की स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में उसका ऑर्डर, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी की बात करते हैं तो ठीक है, सबसे साइज के उल्टा यहाँ हाइड्रेशन एनर्जी काम कर रही है। साइज जिसका कम हाइड्रेशन एनर्जी उसकी ज्यादा, तभी तो लिथियम का साइज सबसे कम और हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर देखते हैं। सिमिलरली साइज जिसका कम रिड्यूसिंग कैरेक्टर उसका ज्यादा, तभी तो लिथियम का साइज कम और रिड्यूसन कैरेक्टर ज्यादा। तो भैया इतने क्वेश्चंस देखिएगा, इनको लिख लीजिए। ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, रेगुलर हम आपको वीडियोस दे रहे हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो इसी तरीके से गागर में सागर भरने वाला, ठीक है, गागर में सागर भरने वाला लेक्चर आपको दिया जाएगा। और अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेगुलर रोज हम कल आपको इसी तरीके से P ब्लॉक के ट्रेंड्स में दूंगा। कल मैं आपको P ब्लॉक का ट्रेंड्स दूंगा, ठीक है। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर करें, ठीक है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना जो होता है वो हमारी एनर्जी होती है, जिससे कि हम मोटिवेट होके और आपके लिए वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूल जाइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं कि इस वीडियो में कम से कम आपके 30 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, 30 क्वेश्चन से कम कवर नहीं हो रहे हैं। 15 मिनट में आपको 15 मिनट्स में मैंने कई चीजें आपको डिस्कस की हैं। साइज, रेडियस, इसके अलावा पाम पर कौन सा मेटल रखने पर मेल्ट हो जाएगा, कौन सा नहीं हो जाएगा, जब आप थारोली पढ़ेंगे तभी पता होगा। तो आपका ये जो आपके वीडियोस हैं सबसे ज्यादा टाइम बचाएंगे, आपका टाइम सेव करेंगे, ठीक है। और 30 क्वेश्चंस मैंने बहुत ही कम समय में 13 मिनट में 30 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस कर दिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो इसी तरह के वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा।